सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रात्रि को 11:30 से लेकर 12:30 के बीच जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है उसको कर्जे से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होती है। जो भी कर्जा उनके ऊपर बढ़ रहा है, धन की जो भी समस्या हो रही है, वह समस्या भी समाप्त हो जाती है। पर उस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और कर देना है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो आपको दीपावली की रात्रि 11:30 से 11:30 के बीच कुछ 1 घंटे का ये समय है। इस समय में आपको 3 दीपक लेने हैं। तीनों दीप जो होंगे उनमें आपको घी डालना है। 3 मिट्टी के दीप लेने हैं और उनमें घी डालना है। घी डालने के बाद में, और जब आप दीपक में घी डालेंगे तो ऐसा नहीं केवल 1 चम्मच घी डालें और उसके बाद उपाय कर लें। इस दीपक को पूरा भरना है ऊपर तक। अगर इसमें से घी बाहर निकले तो भी ठीक है, लेकिन खाली नहीं रखना है इस दीपक को। 3 दीपक लेने हैं। 2 दीपकों में आपको लंबी बात लगानी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, और 1 दीपक में आपको लगानी है गोल बात। अब 3 वृक्ष, पहला बेलपत्र का वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष और तीसरा आंवले का वृक्ष। यदि ये तीनों में से कोई भी एक वृक्ष आपके आसपास में है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इन 3 वृक्षों के नीचे, तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। किस प्रकार से करना है तो उसके लिए पहले 3 दीपक ले लेने। और एक बात, जब आप दीपावली की पूजा करेंगे आपके घर में, उस स्थान पर चाहे लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का, इन चारों में से कोई भी एक सिक्का जरूर रखें। और एक ही नहीं रखे, 1 रुपये के 2 सिक्के रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। रखना जरूरी है। यदि ये सिक्के नहीं रखे तो आपका ये उपाय फिर पूर्ण नहीं होगा और इसके बाद में आपको 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको दिवाली पूजन में सिक्के जरूर रखने हैं। अब ये 3 दीपक आपने ले लिए। अब इन 3 दीपकों में आपको 3 कमलगट्टे डालने हैं। तीनों दीपक में 1-1 कमलगट्टे डाल दीजिए। कमलगट्टे डालने के बाद में अब इन तीनों दीपकों को आपको लेके जाना है किसी भी वृक्ष के नीचे। सबसे पहला दीप जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है गोल बाती वाला। गोल बाती वाला दीप को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक को अपने हाथ में रखना है। भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माँ सरस्वती का स्मरण करना है, धन की समस्या का स्मरण करना है, आपके पितरों का स्मरण करना है। और फिर इस दीपक को जिस भी वृक्ष के नीचे आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो उसके नीचे रख देना है। अब इसके बाद में आपको दूसरा दीपक उठाना है जो कि लंबी बाती वाला है। उस दूसरे दीपक को उठा के जो उसकी बात जल रही हो पहले प्रज्वलित करना है, फिर उसको अपने हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद में दीपक की जो बात है, यानी कि जो लंबी बात है, उसको अपनी तरफ रखना है, आपकी तरफ रखना है। उस दीपक की बात को आपकी तरफ रखकर फिर से आपके कर्जे का स्मरण करना है। जो भी आपका कर्जा, जितना कर्जा हो रहा है उस कर्जे का स्मरण करना है, धन की समस्या का स्मरण करना है। और उसके बाद में इस दीपक को उसी वृक्ष के नीचे रख देना है जिस वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं। लेकिन जब दीपक को वृक्ष के नीचे रखोगे तो इस दीपक को घुमा देना है, यानी ये जो बात आपकी तरफ है इस बात को आपके विपरीत कर देना है, यानी कि पेड़ की तरफ, वृक्ष की तरफ कर देना है इस बात को, जैसा कि आप देख रहे हो। इस तरफ बात को कर देना है। अब जो तीसरा दीप है उसको भी प्रज्वलित करना है। उसको प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक की बात को आपके विपरीत रखना है। जब आपके हाथ में रखोगे, आपके हाथ में रखोगे तो आपके विपरीत रखोगे उस बात को, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और विपरीत रखने के बाद में फिर से आपके कर्जे का स्मरण, आपकी धन प्राप्ति की समस्या का स्मरण करना है। और ये स्मरण करने के बाद में, कर्जा स्मरण करने के बाद में इस दीपक को माता गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती का स्मरण करके दीपक को भी वृक्ष के नीचे रखना है। अब जब इसको वृक्ष के नीचे रखोगे तो इसकी बात भी विपरीत कर दोगे, यानी कि इसकी जो बात होगी दीपक की वो आपकी तरफ हो जाएगी, जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में। तो उसकी बात अपनी तरफ हो जाएगी। जब तीनों दीपों को प्रज्वलित कर दो उसके बाद में आपकी झोली पसार कर प्रणाम करना। झोली पसार कर प्रणाम करने के बाद में झोली को अपनी तरफ गिरा लेना। और गिराने के बाद सीधा उठ के आपको घर की तरफ आ जाना है। यदि घर से बाहर ही उपाय करने गए हो, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, सीधा आपके घर की तरफ आ जाना है। यदि घर में ही, आपके गार्डन में ही कोई
वृक्ष लगा हुआ है बेलपत्र का, उसके नीचे उपाय कर रहे हो, तो भी आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना, बस सीधे घर में प्रवेश करना है। जहाँ आपने दीपावली का पूजन करा था, उस दीपावली वाले पूजन के स्थान पर आपको प्रणाम करना है माता लक्ष्मी को, और उस स्थान पर जो आपने सिक्के रखे थे, दिवाली की पूजा करते समय जो सिक्के रखे, उन सिक्कों में से 1 रुपये का सिक्का, जो भी सिक्का है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, उसको उठा लेना है। उठाने के बाद में लाल कपड़े में उस सिक्के को बांध कर, जहाँ आपकी लक्ष्मी जी रखी हुई है, जहाँ आपकी तिजोरी है घर में, उस स्थान पर उसको रख देना है। साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं होगी आपको, जो कर्जा बढ़ रहा है आपके सर पर, वह कर्जा भी समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।